आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आधे घंटे में जिंदगी और मौत के बीच हार गए दो दोस्त। गांव का माहौल मातम में बदल गया और आरोप लगा कि ये मौत सिर्फ शराब से नहीं बल्कि जहरीली साजिश से हुई। अब इस दर्दनाक कहानी में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि पुलिस ने बताया है कि गांव के ही भोला टंडन, जी हां, भोला राम टंडन ने शराब में सुहागा नामक केमिकल मिलाकर बेचा था और वही बन गया उनके मौत का कारण। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए आपको लेकर चलते हैं करही गांव की उस साजिश में जिसने दो नौजवानों की जान ले ली। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के करही गांव की, जहां 15 सितंबर की रात को दो दोस्त सूरज यादव और मनोज कश्यप शराब पीने के बाद अचानक गिर पड़े। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, दूसरा अस्पताल ले जाते वक्त अपनी जिंदगी हार गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शराब में जहर था। गांव वालों ने 16 सितंबर को चक्का जाम कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और अब जांजगीर पुलिस ने इस रहस्यमयी मौत का राज खोला है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने बताया कि भोला राम टंडन ही वह शख्स है जिसने दोनों युवकों को शराब बेची। जी हां, इस गांव में आपको एक बात बता दें कि कोचिया जो है वो है भोला राम टंडन, जो छत्तीसगढ़ में एक आम बात है। कोचियागिरी एक आम बात है छत्तीसगढ़ में, जो शराब बेचने का काम करते हैं। भोला राम ने अपना मोबाइल सिम तक तोड़कर फेंक दिया ताकि सबूत ना मिले। जांच में पता चला कि उसने अनिल टंडन से बिर्रा की सरकारी शराब दुकान से 14 बोतल जिप्सी ब्रांड की शराब खरीदी थी। कौन सी ब्रांड की खरीदी थी इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, जैसे कि मौकाए वारदात पे मिली जो बोतल थी उसमें यही ब्रांड अंकित था। और यही नहीं, अनिल टंडन ने सुहागा भी बाजार से खरीदा और भोला राम को दे दिया। भोला राम ने शराब की बोतल का ढक्कन खोलकर उसमें सुहागा मिलाया और फिर से उसे सूरज और मनोज को बेच दिया। यानी ये मौत अवैध शराब की नहीं बल्कि जहरीली साजिश की मौत है। सोचिए, गांव के ही दो लड़कों की जिंदगी इस कदर छीन ली गई सिर्फ इसलिए कि शराब में सुहागा मिला दिया गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि भोला राम का दोनों मृतकों से विवाद था। वो कहता था कि सूरज और मनोज उसे अक्सर शराब के नाम पर तंग करते थे। शायद यही वजह रही होगी कि उसने शराब में जहर मिलाकर बदला लिया, लेकिन उसका ये बदला दो परिवारों को रोती हुई दुनिया में छोड़ गया। 16 तारीख को करही गांव थाना बिर्रा के दो युवक सूरज यादव और मनोज कश्यप, इन लोगों ने एक जगह से शराब खरीदी और शराब पीकर जिप्सी वाइन जो थी अंग्रेजी, इसको पी के दोनों की हालत खराब होने लगी और अस्पताल सारंग ले जाते दोनों की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स ने जब उसको प्राइमा फेसी चेक किया तो बताया कि इन्होंने इनकी शराब या तो जहरीली है या शराब में कोई ऐसी चीज मिली है जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। तुरंत सारंगल पुलिस से जब हमको खबर मिली तो तुरंत ही परसों से ही पुलिस की टीम ने गांव में कैंप करना चालू किया, घटनास्थल का मुआयना किया और सांच जुटाने चालू किए कि ऐसी क्या बात है कि जो अचानक इनकी मृत्यु हो गई। और कल एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी, गांव वालों से बातचीत थी तो गांव वालों ने बताया कि भोला राम टंडन करके एक व्यक्ति है जो कि वहां शराब बेचता है और ये दोनों लड़के सूरज यादव और मनोज कश्यप उसी के पास जाके शराब पीते थे। उस बाबत में भोला राम टंडन को कल उठाया गया, पूछताछ चालू की गई, बट उसने जुर्म कबूल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुखबिर लगाए गए, साइबर सेल की टीम को एक्टिवेट किया गया तो साइबर सेल की टीम को ये पता लगा कि एक फुटेज में ये लोग भोला राम टंडन के घर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और 15 तारीख की शाम को इन दोनों की मृत्यु के बाद भोला राम टंडन ने अपना सिम निकाल के तोड़ के फेंक दिया है। ये खबर बहुत ही संदेहास्पद थी। उस बाबत जब भोला राम टंडन से कड़ाई से पूछताछ की गई, क्योंकि भोला राम टंडन का बिहेवियर कई दिनों से संदेह के दायरे में था, एक लॉ एंड ऑर्डर पहले भी हुआ था, तो जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। बताया कि सचेरे बड़े भाई अनिल टंडन के साथ मिलकर अनिल टंडन को उसने सुहागा मंगाया, बिर्रा बाजार से गुरुवार सुहागा मंगाया और एक जिप्सी वाइन की बोतल मंगाई और उस बोतल को खोल के बहुत ही सफाई से सूजे से खोला, उसका रैपर निकाला और वापस सुहागा मिला के उसको बंद कर दिया। और 15 तारीख की सुबह जब ये लोग आए एज यूजुअल जैसे लोग आते रहे और उसने घटना को अंजाम इसलिए दिया
क्योंकि ये दोनों बात बात पे उससे झगड़ा करते थे, सूरज यादव और मनोज कश्यप उससे फ्री में शराब मांगते थे, नहीं तो पुलिस को बता देने की बात बोलते थे। उस बाबत मनमुटाव रखते हुए बोरेक्स मिला के, सुहागा मिला के शराब की बोतल में इसने पीने को दिया, और जैसा कि होना था, शराब की बोतल में सुहागा मिलने से जहर हो जाता है वो, तो इन लोगों ने पिया और दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस को भोला टंडन के यहाँ से सुहागा की पुड़िया मिल चुकी है, सीसीटीवी फुटेज है, रिकॉर्ड्स हैं, और उसके आधार पे और जो परीक्षण पे सालागढ़ पुलिस से हमको जो स्टमक वॉश, विसरा और बोतल मिली है, उसका भी परीक्षण रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन पुलिस ने पूरा मामला खोलते हुए सालागढ़ से डायरी प्राप्त होने के बाद इसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि भोला और अनिल को सुहागा मिलाने की हिम्मत कहां से आई? क्या उन्हें भरोसा था कि कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई पकड़ नहीं पाएगा? ये पहला मामला छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले भी जहरीली शराब ने कई परिवार उजाड़े हैं। फरवरी 2024 की अगर बात करें तो बिलासपुर के लोफंदी गांव में महुआ शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरबा जिले में 3 लोगों की भी जान जहरीली शराब से हुई थी, और जांजगीर चांपा में पहले भी 2 दोस्तों की मौत हो चुकी है। यहाँ तक कि सरकारी दुकानों से खरीदी शराब में भी कीड़े, कॉकरोच और कागज निकलने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। एक और सरकार अपने नियंत्रण में शराब बेचने का दावा करती है, जिससे शराब को पीने वाले शौकीनों को सही शराब मिल सके, और एक और छत्तीसगढ़ में अवैध शराब का धंधा बड़ा जोरों से चल रहा है, जिसमें नकली होलोग्राम, नकली पैकिंग और नकली बॉटलिंग तक के खुलासे हो चुके हैं। यानी खतरा सिर्फ अवैध शराब से नहीं है, बल्कि उस सिस्टम से भी है जो लाइसेंस लेकर शराब बेच रहा है। करी गांव की इन 2 लाशों ने पूरे सिस्टम पर फिर सवाल खड़े कर दिए। सरकार कहती है कि अवैध शराब पर 0 टॉलरेंस, लेकिन गांव-गांव में कोचियों का जाल फैला हुआ है। सरकारी दुकानों की क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, और अब तो शराब में जहर मिलाने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। सवाल सीधा है, क्या छत्तीसगढ़ में शराब अब मौत का दूसरा नाम बन चुकी है? वैसे तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर शराब में और जहर मिला दी जाए तो ये जहर से भी बदतर बन जाती है। करी गांव के लोग पूछ रहे हैं कि हमारी जान की कीमत कौन देगा? फिलहाल भोला राम टंडन और अनिल टंडन गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच जारी है, लेकिन गांव का भरोसा टूटा है। याद रखिए, ये मौत सिर्फ शराब की नहीं, ये मौत है सिस्टम की नाकामी की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।